महाराज जी वो कौन सी तपोभूमि है, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए ना। हाँ, देखिए ये मध्य प्रदेश के कटनी जिला के एक छोटा सा ग्राम लखाखेरा है। वह प्राचीन ब्रह्म ऋषि अंबाला है, शिव पुराण में भी उनकी गाथा आती है। तो ब्रह्म ऋषि अंबाला ऋषि की प्राचीन तपोभूमि है। इतिहास अनुसार तो 50,000 वर्ष से भी पुराने इतिहास है। पहले के ऋषि मुनि ज़्यादातर कंदराओं में तपस्या करते थे। वहाँ भी बहुत घना वन था। तपस्या करते करते आज वह जंगल, नदी, खेत में तब्दील हो गया। परंतु वहाँ की इतनी प्रज्वलित ऊर्जा है कि वहाँ से जाकर क्षण मात्र ध्यान करके आप उन चीज़ों की अनुभूति कर सकते हैं और अपने जीवन के प्रारब्ध के दोषों को दूर कर कर इस जीवन में सफल जीवन आप जी सकते हैं। जी महाराज जी, वहाँ पर आपका पदार्पण कैसे हुआ, आपको भूमि कैसे प्राप्त हुई? हाँ, देखिए ये तो काफ़ी विस्तार का विषय है, पर मैं दर्शकों को शॉर्टकट पे बताना चाहूँगा कि मुझे तो पता नहीं था कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। बालकाल से माँ बाप के परिवेश में जैसे थे, संसारिक थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना, माँ बाप को प्रणाम करना, सांस्कृतिक सनातन धर्म का पालन करना, जो माता पिता गुरुजनों से जो शिक्षा संस्कार मिला उसे ग्रहण किए। पर मेरे साथ एक अलौकिक घटना घटी कि मैं उस स्थान पे कक्षा 10वीं में जब था तो गर्मी की छुट्टी में मैं वहाँ घूमने गया। और घूमने गया तो वो ऋषि जो ब्रह्म ऋषि अंबाला ऋषि हैं उनका मुझे प्रत्यक्ष साक्षात्कार दर्शन हुए। और दर्शन के बाद उन्होंने मुझे अपने स्थान की ओर लेकर गए और स्थान देखने के बाद उन्होंने मुझे पुनर्जन्म के किए हुए तपस्याओं से जोड़े और जो पिछले 6 जन्मों की मेरी तपस्या थी उसे इस जन्म में मुझे प्राप्त कराए और अपनी भी तपस्या दिए। और इस तरह से काफ़ी लंबा विस्तार है, कभी मैं इसको फुर्सत पे बताऊंगा क्योंकि यह एक ऐसा विषय है कि हम इससे जाते जाएंगे, पुनर्जन्म तक जाएंगे, फिर उसे लेकर आएंगे तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए तो लोग मिलें तो फिर मैं विस्तार रूप पे जानकारी दे सकता हूँ। परंतु एक बात कहूँ कि ऐसे ऋषि का मुझ पे कृपा हुई जो कई हजारों वर्ष से तपस्यारत हैं और तपस्या की हुई जितनी ऊर्जा थी उन्होंने मेरे पे कन्वर्ट करके मुझे प्राप्त कराए। और जैसे हर मनुष्य का जन्म मृत्यु होता रहता है तो उसी तरह मेरा भी हुआ। और मैं पिछले 6 जन्मों से संन्यास में था। मेरे जो सूक्ष्म गुरु हैं जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ आपकी समस्या का समाधान के लिए, तो उन गुरुओं ने मुझे बताया और जिस जिस स्थान पे कहे तो मैं जाकर भी देखा क्योंकि मैं शुरू में बिलीव नहीं किया था उन पे। तो वो सारी चीज़ें मुझे मिली जो उन्होंने कहा। फिर मुझे उन चीज़ों का यकीन करना पड़ा और उनकी शक्तियाँ प्रत्यक्ष हैं और उस प्रत्यक्ष शक्तियों को आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं यदि भोजन करूँगा तो मेरा पेट भरेगा, आप लोग यदि करेंगे तो आप लोगों को भरेगा। तो मैं भोजन पाकर ग्रहण कर ऊर्जा आप लोगों को संतुष्ट नहीं करना चाहता, बल्कि आप लोगों को उस ऊर्जा से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप भी इस परम सत्ता परमात्मा, परम पिता परमात्मा, निराकार ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का संचार की जितनी भी समस्त इस सौर मंडल की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आप लोग अपने अंदर अनुभूति कर सकते हैं और अनुभूति करके जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर इस जन्म में पूर्णतः सफल जीवन जी सकते हैं। और इसकी एक छोटी सी क्रिया आती है आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार की दर्शकों मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। जी महाराज जी, एक ये तस्वीर है जी, बड़ी अद्भुत तस्वीर है आपकी ये। जी जी हाँ। तो ये महाराज जी किस तरह की साधना है और लगभग कितने वर्षों की आपकी साधना रही? ये देखिए साधना का तो वैसे यदि हम आत्म तत्व से लिया जाए तो आत्मा तो अजय अमर अविनाशी है। हम पता नहीं कई हजारों वर्षों से तपस्या करते चले आ रहे हैं, जन्म मृत्यु को जन्म पा रहे, कर्म करते गए, तपस्या साधना होती गई, फिर मृत्यु को धारण किए, फिर कर्म अनुसार कहीं और जन्म हुआ और जिस माँ बाप जिस संस्कार में माता पिता जो निमित्त हुए उस पे हम जन्म लेकर उस क्रिया की ओर चलते जाते हैं। तो हर जन्मों की जो साधना और तपस्या वो खंड खंड रूप में अपने अपने जगह पे स्थित रहती है। यदि हमारे जीवन में ऐसे कोई गुरु आ जाएं जो पुनर्जन्म के पापों से मुक्त करके पुनर्जन्म की हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा इस सौर मंडल में कहीं ना कहीं विद्वान है उसको जोड़कर इस जन्म तक ला दें तो निश्चित ही हम कम समय में सफलता ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और ये तस्वीर की बात रहे तो यह तस्वीर मेरे आज से लगभग 10 वर्ष पहले साधना क्षेत्र की तस्वीर है। उस समय मैं भोजन नहीं ग्रहण करता था और नीम का पत्ते, मेथी भाजी का जूस थोड़ा बहुत लेकर सिर्फ शरीर चलने के लिए कि प्राण चेतना चले, बाकी मैं सूक्ष्म जगत से ऊर्जा ग्रहण करता था। अब यदि क्रियाओं की बात करें तो दर्शकों
एक ऐसी क्रिया होती है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में हमारे अंदर जो 72,72,07,720 मांसपेशियाँ हैं, इन मांसपेशियों में हमारे अंदर तरह तरह की ऊर्जा विद्वान है। तो हम जब दृष्टि से किसी चीज़ को देखते हैं तो मन हमारा सोचने पे काम करने लगता है और उसको सोच के बॉडी पे अंदर की इंटरनल पावर एनर्जी पे ले जाता है और उस एनर्जी पे ले जाने के बाद फिर उस पे हमारा बॉडी मूवमेंट होकर कार्य करने लगता है। तो ये उस समय की यह वो क्रिया है जब मैं समाधि साधना में रहता था और भोजन का त्याग करके उस समय की ये मेरी छवि देख रहे थे आप। मुझे पुराना पल याद आ गया आज से 10 वर्ष पहले का। आपको ये तस्वीर मिल गई मुझे, तो मैं तो आज देख रहा हूँ। महाराज जी अद्भुत है। मैं एक बार आश्रम गया था तो वहाँ पर कुछ भक्त लोग बोल रहे थे कि आपकी साधना देख करके वो आश्चर्यचकित हैं बगैर कुछ खाए पिए। और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि शायद आपको महाराज जी की बातें अभी समझ ना आ रही हों, क्योंकि ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें शायद आपने अब तक सुनी ही नहीं होंगी। बगैर भोजन के इतने वर्षों रहना, हिमालय की कंदराओं में तपस्या करना, निरंतर साधना रत रहना और साधना को पूरी तरह से जीना और सिद्धियां प्राप्त कर लेना, यह कोई साधारण बात नहीं है। कलयुग में इस तरह की बातें आश्चर्यचकित करती हैं कि क्या ऐसा अभी इस धरती में होता है।